अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको ट्रैकिफ़ाई के बारे में बताते हैं। तो चलते हैं गूगल पे आप टाइप करें www.trackify.com। तो ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है ट्रैकिफ़ाई। इसमें हमारे पास होम, फीचर, टेस्टिमोनियल्स, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, लॉगिन एंड रजिस्टर का बटन है। तो आइए चलते हैं वेबसाइट के यूआई की तरफ। इसका यूज़र इंटरफेस जैसे कि आप देख सकते हैं नहायत ही बेहतरीन इंटरफेस बनाया गया है ट्रैकिफ़ाई का। और ये फ़ीचर्स की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास सिंपल इनवॉइसिंग, एक्सपेंस ट्रैकिंग, इंसाइटफुल रिपोर्ट्स, क्लाइंट मैनेजमेंट और हाउ ट्रैकिफ़ाई वर्क्स, ट्रैकिफ़ाई काम कैसे करता है। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। फिर हम चलते हैं रजिस्टर की तरफ। तो रजिस्टर में सबसे पहले आपने डिटेल्स एंटर करनी है, अपना नाम, जैसा कि मैं ऐड करूँ फैज़ान एंड द लास्ट नेम हुसैन। देन वी विल ऐड ईमेल एड्रेस। आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एंटर करने के बाद हम इसके यूज़र नेम की तरफ चलेंगे। तो यूज़र नेम एंटर करना है। यूज़र नेम हम एंटर करते हैं फैज़ान। देन हम इसका पासवर्ड ऐड करते हैं। पासवर्ड ऐड करने के बाद हमें कंफर्मेशन पासवर्ड भी ऐड करना है। कंफर्मेशन पासवर्ड ऐड करने के बाद हम चलते हैं साइन अप की तरफ। तो जैसे ही हम साइन अप करेंगे हमारे पास एक ईमेल वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा जिसको हम अपनी ईमेल के ज़रिए ओपन करके हम वेरीफाई करेंगे। तो आइए चलते हैं ईमेल की तरफ। ये लिंक पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई। तो ये हमारी ईमेल वेरीफाइड हो गई है। तो लॉगिन की तरफ चलते हैं। ये हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ले जाएगा ट्रैकिफ़ाई के। तो आइए चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। दैन इनवॉइसेस, एक्सपेंसेस, क्लाइंट्स, पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट सेटिंग एंड एनालिटिक्स। ये कुछ आइकन्स और बटन्स आपको दिखेंगे। तो चलते हैं इनवॉइसेस की तरफ, अपनी पहली इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हमने क्लाइंट सेलेक्ट करना है, तो क्लाइंट हमारे पास नहीं है, तो हम एक क्लाइंट ऐड कर लेते हैं जिसका नाम हम फ़र्ज़ करें रख लेते हैं हायसन। उसकी ईमेल एंटर कर लेते हैं कुछ भी। तो ऐड के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लाइंट ऐड हो गया। देन हमने इसकी डिटेल्स एंटर करनी है इनवॉइस की डिटेल्स में डेट वगैरह हम एंटर कर सकते हैं जो हमने डेट रखनी है। फिर हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, जैसा कि हाइसन ने हमें फूड पेमेंट करनी है तो हम डिस्क्रिप्शन में फूड पेमेंट ऐड करेंगे। फिर हम इसकी प्राइस मेंशन करेंगे कि उसने हमें 500 रुपीज़ पे करने हैं। देन हम चलते हैं, अगर हमने कोई टैक्स ऐड करना है 5%, 4%, तो वो हम ऐड करेंगे। देन नोट्स, अगर हमने उसको कुछ नोट्स शेयर करने या उसको बताना है कि ये किस चीज़ की पेमेंट है, तो हमने उसको बताने के लिए एक नोट सेक्शन रखा है जिसमें आप अपना नोट लिखेंगे। नोट लिखने के बाद हम चलते हैं सेव इनवॉइस की तरफ। सेव इनवॉइस को सेव करते हैं। तो सक्सेसफुली हमारी इनवॉइस सेव हो चुकी है। देन आप ये देख सकते हैं इनवॉइस का इंटरफेस। देन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। अगर तो उसने ये पैसे पे कर दिए हैं तो आप उसको कर देंगे मार्क एज पेड। अगर उसने नहीं पे किए तो हम कर देंगे मार्क एज अनपेड। फिर हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। अगर हमें इसका PDF चाहिए तो PDF डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे कि हमने उस पे क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने एक PDF ओपन हो गया आपकी इनवॉइस का, और उस पर अनपेड भी लिखा आ रहा है। अगर पेड है तो पेड लिखा आएगा। तो ये आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। देन हम चलते हैं एक्सपेंसेस। इसमें हमारे पास डेज मर्जी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि बिल्स की कैटेगरी, ऑफिस की कुछ चीज़ें उनकी कैटेगरी। तो चलिए एक एक्सपेंस ऐड करते हैं। एक्सपेंस हम करते हैं ऐड इलेक्ट्रिसिटी बिल का। इसकी कैटेगरी हम कर देते हैं बिल। बिल में इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल हो सकता है, PTCL का भी बिल, जो आप लिखना चाहें।
तो इसकी अमाउंट एंटर करते हैं, फिर इसकी डेट अगर हमें ज़रूरत है डेट एंटर करने की, देन हमारी याद दहानी के लिए हम इसमें नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। देन हम इसमें पिक्चर वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर इधर शो नहीं हो रही क्योंकि इस पे प्राइवेसी है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर ऐड की है, तो सक्सेसफुली हमने एक्सपेंस ऐड कर दिए। तो ये पिक्चर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपकी बिल की रिसिप्ट है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो अगर हमने एडिट करना है, बिल का नाम चेंज करना है या फिर उसकी प्राइस चेंज करनी है तो हम एडिट के बटन से कर सकते हैं। देन हम चलते हैं क्लाइंट सेक्शन पे। इधर हमारे पास हम अपने क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए एंटर करते हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स। आप जितने चाहें क्लाइंट ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, देन हमारे पास ये हमारी लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स आ गई। तो हम ये सर्च बार पे हम क्लाइंट्स का नेम सर्च करेंगे तो वो क्लाइंट आ सकता है। ये आपकी इजीनेस के लिए कि आपको जल्दी अप्रोच मिल जाए जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं। देन हम चलते हैं पेमेंट सेटिंग पे। पेमेंट सेटिंग पे आपको अगर आप अपना बैंक डिटेल्स देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे कि इधर हम अपनी बैंक डिटेल्स एंटर कर रहे हैं अपनी पेमेंट रिसीव करने के लिए। जिनको हम इनवॉइसेस सेंड करेंगे उनसे हम किस अकाउंट में पेमेंट लेंगे हम उसकी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा हमने डिटेल्स एंटर कर ली, तो यही डिटेल्स आपकी इनवॉइस पे भी शो होंगी जो आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो ये हम आगे एनालिटिक्स सेक्शन पे। एनालिटिक्स सेक्शन पे बेसिकली ये आपको ओवरव्यू देता है आपकी मंथली इनकम का, एक्सपेंस का, आपके नेट बैलेंस का, फिर आपके एक्सपेंस का एक चार्ट आपको दिखाता है कि आपके अखराजात कितने हुए हैं और किस चीज़ पे ज़्यादा हुए हैं। तो आइए चलते हैं एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट टर्म्स अगर हम ऐड करना चाहें तो हमारी मर्ज़ी, अदरवाइज़ इनको बेशक रिमूव कर सकते हैं। इनवॉइस को सेव करते हैं, देन इसको मार्क एज पेड करते हैं, देन अगेन एक नई इनवॉइस बनाते हैं। दरअसल ये इनवॉइस ज़्यादा बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एनालिटिक्स के बारे में अच्छे से गाइड कर सकूं। एनालिटिक्स बेसिकली है क्या, उसका रोल क्या है, और ग्राफ्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये इसके लिए मैं एक मज़ीद और इनवॉइस बना रहा हूं। तो ये चलते हैं इनवॉइस को सेव करते हैं। सॉरी मैंने इसमें प्राइस नहीं ऐड की थी, इस वजह से वो एरर दे रहा है। तो प्राइस इसकी ऐड कर लेते हैं 40,000। देन इसकी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट सिलेक्शन के बाद हम इसको सेव करते हैं। इनवॉइस हमारी सेव हो चुकी है। देन हम इसका स्टेटस चेंज करते हैं, हम इसको मार्क एज पेड कर देते हैं। तो अपने डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारी टोटल इनवॉइसेस और एक्सपेंस और हमारा बैलेंस उसने हमें बता दिया। ये हमें लिस्ट ऑफ लास्ट मंथ बता रहा है, लास्ट 30 डेज़ का बता रहा है। अगर हमारे पास्ट में कोई इनवॉइसेस या वो होंगी तो वो हमें बता देगा, और हम अपनी मर्ज़ी से भी वो दिन सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमाइज रेंज से। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिक्स सेक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं मंथली ग्रोथ रेट। बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाहता था कि सितंबर में हमारी इनकम 20,000 हुई और अगस्त में हमारी इनकम 40,000, तो हमारा ग्रोथ रेट डाउन गया, डाउनवर्ड 50%। नेक्स्ट हमारे पास ये ग्राफ्स, हमारे पास ये एक्सपेंस का ग्राफ आ गया और हमारे पास ये अपकमिंग पेमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोफाइल सेक्शन की तरफ। तो यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक प्रोफाइल पिक्चर को ऐड कर रहा हूँ, प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से वो शो नहीं हो रही। तो ये प्रोफाइल पिक्चर आप देख सकते हैं। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर लोड हो गई।
देन हम प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, अपना नेम, लास्ट नेम, जैसे हम इसका लास्ट नेम चेंज करते हैं हसन इम्तियाज। नेक्स्ट हमारे पास एक और फीचर है कि हम अपनी करेंसी डॉलर्स में और पीकेआर में स्विच कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डॉलर्स में किया और ये हमारे पास डॉलर्स में शो हो रही है हमारा बैलेंस, इनकम और टोटल एक्सपेंस। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।